नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पप्पू बन गया जेंटिलमैन। जी हाँ, सूरत में आज कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले से भले ही ये कहा जाए कि न्याय की जीत हुई है या फिर न्यायपालिका सामने किस स्तर के लोग खड़े हैं ये नहीं देखता है। वो उसके आंखों में पट्टी बंधी रहती है और जो न्याय कहता है वो न्याय करते हैं। सही बात है, स्वाभाविक तौर पर ऐसा दिखना भी चाहिए, लेकिन उस एक फैसले से पप्पू कैसे जेंटिलमैन बन गया ये समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए जरा बिहार जदयू के प्रवक्ता नीरज का ये बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी के संबंध में जो याचिका दायर थी वो निरस्त हुई। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ, जिनके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जिनकी राजनीति है, वो बड़े मग्न है। खैर, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय भी है, उच्चतम न्यायालय भी है। वो मामला कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करेगी, यह उसका विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति में कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। अरे, मोदी शाह को यह एहसास नहीं था क्या कि राहुल गांधी जी उस परिवार की विरासत के हैं कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि मेरे स्वस्थ होने के पीछे देश के पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे वो राजीव गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोदी साहब को इस बात का याद नहीं कि भारत बांग्लादेश युद्ध के समय अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। और वैसे परिवार जिसने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शहादत दिया, जो उनके भाजपा के पूर्व के नेताओं ने राजीव गांधी जी की प्रशंसा किया, इंदिरा जी की प्रशंसा अटल जी ने किया। लेकिन ये बदलते दौर हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त की गई भावना को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो राजनीति का नया कुसंस्कार बीजेपी का विकसित हुआ है, वह यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जनता सब कुछ जानती भी है और समझती भी है। तो आपने सुना, नीरज ने उनके पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि तक को सामने लाके खड़ा कर दिया। और सिर्फ नीरज ही नहीं, देश के तमाम विपक्षी पार्टियां और जो तांत्रिक व्यवस्थाओं पर नजर रखने वाली जो संगठन है उसने भी ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर इस फैसले का मतलब क्या है। और अगर इस फैसले पर 72 घंटे के अंदर हाईकोर्ट में कोई निर्णय नहीं हुआ तो राहुल गांधी जेल में होंगे। समस्या फैसला नहीं है, समस्या है कि राहुल अगर जेल गए, जिससे बीजेपी बचना चाहती है। और अब बीजेपी के नेताओं को भी ये दिखने लगा है कि राहुल किस तरीके से अपने पप्पू वाली छवि से बाहर निकलकर मोदी को सीधे सीधे चुनौती देने लगे हैं। भले ही सहारा वो अडानी का ही क्यों न ले रहे हो, लेकिन मोदी को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब आज भी एक गुजरात का ही व्यक्ति 7,000 करोड़ से अधिक की राशि को लेकर फरार हो गया है, तो ऐसे में देश के सामने अगर राहुल इन मुद्दों को लेकर जाते हैं कि हमने क्या गलत कहा, जिसके आधार पर कोर्ट उनको जेल भेजने पर आमदा है, तो फिर क्या होगा इस देश का? फिर इस देश की सियासत का क्या होगा और इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे बैठे हुए लोगों पर यह भी आरोप लगने लगा है कि ये भी जज अमित शाह के वकील थे। ये मीडिया में खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये खबरें चल रही हैं। जो लोअर कोर्ट के जज जिसने फैसला दिए थे उन पर भी ये आरोप लगा था कि अमित शाह के वो वकील रहे थे। अब इन पर भी ये आरोप लग रहा है कि ये अमित शाह के वकील थे। सवाल वकील किसके थे ये नहीं है, सवाल ये है कि किस तरीके के मामले में राहुल को सजा दी गई है। और अगर यही चीज़ें चलती रहीं तो फिर इस देश का कौन ऐसा नेता है जो चुनाव लड़ने की स्थिति में रह पाएंगे, उनको सजा नहीं हो पाएगी। क्योंकि बयान के बहादुर हमारे यहाँ लोग रहे हैं,
क्या प्रधानमंत्री पर अगर इस तरह के मामले में मुकदमे होने शुरू हो जाए, गृह मंत्री पर होना शुरू हो जाए, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या नहीं, बिहार में भी क्या बोलकर चले गए। अगर उस आधार पर मानहानि का मुकदमा चलना शुरू हो जाए, तब तो लोकतंत्र का मतलब बदल जाएगा कि आप कुछ ऐसी बात आप बोल ही नहीं सकते हैं। जिस मर्यादा की बात आज कोर्ट ने कही है, जरा सुनिए। मनु सिंघवी जो वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वकील भी हैं, जरा वो क्या कह रहे हैं। जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहां तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में। कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया। उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं, न कांग्रेस को समझते हैं। तो आपने सुना, मतलब पूरी तौर पे इस फैसले के सहारे न्यायपालिका जो भी संदेश देना चाह रही है, लेकिन इतना तय है कि राहुल जो पप्पू था वो आज जेंटिलमैन बन गया, ये साफ दिखने लगा है। और ऐसे में शाह और मोदी की मुश्किलें 2024 से पहले ही बढ़ने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी कर्नाटक को लेकर बहुत सी सारी खबरें आ रही हैं जो बीजेपी की सेहत के लिए सही नहीं है।